देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज भारत के योग शिक्षा को पूरे विश्व स्तर पर माना एवं जाना जा रहा है। समूचे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आइए आपको बताते हैं एक अनोखी योग गुरु की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर रेंज के आईजी रतन लाल डांगी की, जो अपने पुलिस विभाग के व्यवस्था भरे जीवन के बाद भी अपने शरीर को फिट रखने के लिए हर दिन समय निकाल लेते हैं और कड़ी मेहनत कर अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में कोई कोताही नहीं करते हैं। 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई देते हुए आईजी रतन लाल डांगी ने कहा कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और हमेशा एक अनुशासित तरीके से योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि न केवल हम स्वस्थ रहे बल्कि हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। ये है वर्दी वाले योग गुरु 2003 बैच के आईपीएस और अभी बिलासपुर आईजी रतन लाल डांगी की एक पहचान ये भी है। वैसे तो लोग उन्हें तेज तर्रार नक्सलियों पर नकेल डालने वाले अफसर के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इन दिनों वे सोशल मीडिया पर योग व्यायाम को लेकर खासे मशहूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका एक वीडियो 60 लाख बार भी देखा गया है। डांगी रोज सुबह 6 से 8 बजे एक्सरसाइज और योग करते हैं। इसके बारे में युवाओं को बताते हैं। इस दौरान वे युवाओं को करियर, सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर मोटिवेशन स्पीच भी देते हैं। ये सब इतना प्रभावी हो गया है कि अब यूथ और बच्चे तक उनसे मिलने आने लगे हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय हमें योग जैसी क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए एक योग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और हमेशा एक अनुशासित तरीके से योग अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम न केवल स्वस्थ रहें बल्कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, राष्ट्र आगे विकास करे, गति करे। राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले रतन लाल का प्रारंभिक जीवन बेहद संघर्ष भरा रहा। माता पिता मजदूरी करते थे। माँ का बस एक ही सपना था कि रतन लाल को बड़ा आदमी बनाना है। कैसे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन माँ की इस शिक्षा को बेटे ने अपना लक्ष्य बना लिया। दिन रात पढ़ाई में जुट गया। किसी से सुना था कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की होती है। बस ठान लिया था उसे ही पास करना है। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद टीचर बन गए। 6 साल टीचिंग के बाद पहले सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, फिर तहसीलदार की परीक्षाएं पास की। नौकरी करते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते रहे और 2003 में वे आईपीएस सेलेक्ट हुए। आज 21 जून को पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई देते हुए आईजी रतन लाल डांगी ने कहा है कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और हमेशा एक अनुशासित तरीके से योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि न केवल हम स्वस्थ रहे बल्कि हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। आरएल डांगी के शब्दों में ही सुनिए उनके गाइड द यूथ ग्रो द नेशन मिशन के बारे में। मैं बहुत गरीबी अभाव में पला बड़ा हूँ, इसलिए ठान लिया था कि जब भी कुछ करने लायक बनूंगा तो अभाव झेल रहे बच्चों युवाओं के लिए कुछ करूंगा। मैं जब टीचर था तो वहाँ के हॉस्टल में किताबें, पेन, पेंसिल बांटता था। फिर कुछ की फीस भरनी शुरू की। छत्तीसगढ़ आया तो लगा कि पूरी ताकत से युवाओं के लिए कुछ करूँ, तो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शारीरिक फिटनेस, सात्विक भोजन, करियर को लेकर गाइड करने लगा। युवा योग फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम से तेजी से जुड़ते गए। कोरोना काल में योग और व्यायाम करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी, उनको भी लाभ हुआ। योग मन को शांत रखता है, विचारों को शुद्ध रखता है। जब युवाओं की सुबह की शुरुआत ऐसी होगी तो वह सही दिशा में जा सकेंगे। वे साथ ही जोड़ते हैं कि मैं इस काम को अपनी ड्यूटी से बिल्कुल अलग रखता हूँ। सुबह 8 बजे से पहले मेरे पूरे सेशन बातचीत हो जाती है। इसके बाद मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। योग भारतीय संस्कृति और परंपरा का विश्व को एक अमूल्य देन है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि मन, मस्तिष्क, आत्मा का एक सामंजस्य है। योग के द्वारा न केवल हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रहते हैं। विश्व योग दिवस पर अपनी शुभकामनाओं में आईजी रतन लाल डांगी कहते हैं योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि न केवल हम स्वस्थ रहे बल्कि हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, राष्ट्र आगे विकास करे, गति करे।